गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो आज एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी है संतुष्ट आदमी को उपहार। संतुष्ट आदमी को उपहार कैसे दिया जा सकता है, ये कहानी है। हम तो बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं और लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते हैं। उपहार उसी को दिया जाएगा इस कहानी में जो संतुष्ट होगा अपनी ज़िंदगी में हर प्रकार से। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में क्या कुछ है और कौन संतुष्ट है कौन नहीं है, किसको उपहार मिलता है किसको नहीं। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा थे, उसके राजा थे तो वो बहुत न्याय पर अच्छे राजा थे। उनके राज्य में सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, सब अच्छे थे। तो उनका नाम भी बहुत आदर सम्मान से दिया जाता था। पर वो एक उनके सेनापति भी थे, मुख्यमंत्री जैसे होते हैं ना, वो थे। वो बहुत ही वो भी बहुत अच्छे थे और सबको अच्छा समझते थे और राजा को अच्छी अच्छी सलाहें देते थे। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन राजा मुख्यमंत्री के भवन में चले गए तो देखा राजा ने मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, आज तो बहुत ही सजे धजे भी हैं। तो बोले मुख्यमंत्री, आप इतने अच्छे अच्छे सजे धजे हो, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने हो, तो तुम्हें आज किस बात की खुशी है? तो बोला मुख्यमंत्री कि राजा, क्या मैं सज भी नहीं सकता हूँ? क्या अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता हूँ? क्या मेरे पास है नहीं कि मैं पहन सकता हूँ? तो बोला ठीक है, पहन तो सकती हो, लेकिन तुम्हें दान पुण्य भी तो करना चाहिए, किसी को उपहार भी देना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। तो बोला ठीक है राजा, ये पहले बताइए मैं किसको उपहार दूँ और क्या उपहार दूँ? तो राजा बोले कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास जो है दे सकते हो। तो बोले नहीं, समझ तो मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या उपहार दूंगा किसी को, मुझे नहीं आता है समझ। तो बोले राजा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक भवन निर्माण करो, उस भवन को तुम उपहार देना। तो मंत्री बोला ठीक है राजा, आप वो बता रहे हैं तो मैं एक भवन निर्माण करता हूँ और उपहार में दे दूँगा, किसी को भी जिसको ज़रूरत होगा उसको मैं उपहार में दे दूँगा। तो इस तरह बहुत दिन बीत गए। मंत्री ने एक बहुत सुंदर भवन निर्माण करवाया और उसका पूरा उद्घाटन किया और बोला चलो अब हम दे देंगे किसी को भी उपहार में। तो राजा बोला ठीक है, दे देना उपहार में, जैसे तुमने वादा किया था। ऐसे दिन बीतता गया। पर मंत्री बहुत होशियार थे, उसने भवन जब निर्माण हो गया था, फिर वो जब किसी को उपहार देने वाले थे तो उसने एक बोर्ड पे लिख के टांग दिया, जो आदमी अपने जीवन में पूरा संतुष्ट होगा उसी को हम इनाम में देंगे, भवन उसी को उपहार में देंगे। तो उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आए और उन्होंने भवन को लेना भी चाहा, लेकिन जब भी बोर्ड को पढ़ते वो भागी जाते, क्योंकि वो सब अपनी ज़िंदगी में कोई संतुष्ट नहीं था। तो ऐसे दिन बीतता गया, उपहार ऐसे ही पड़ा रहा, कोई नहीं खरीदा, कभी किसी को दिया भी नहीं गया। तो ये बात राजा के कानों में पड़ी कि ये निर्माण करा रखे हैं पर ये उपहार में दे नहीं रहे हैं। तो उन्होंने मंत्री को बोला यार, बोले तुम तो निर्माण करा कर भवन को उपहार में देने वाले थे, पर तुम वो निर्माण करा कर भवन को दिए नहीं उपहार में। तो बोले मंत्री, हाँ राजा जी, आप तो बोले थे मैं दूंगा उपहार में और मैं वादा भी किया तो उपहार में दूंगा, तो अभी भी देने को तैयार हूँ भवन उपहार में, लेकिन ऐसा इंसान तो मिले जो संतुष्ट हो। तो ऐसे ही राजा बोले हाँ ठीक है, देखना और कोई मिलेगा तो उसे दे देना उपहार में, जैसे तुमने वादा किया था। तो इस तरह दिन बीतता गया। पर एक दिन बहुत ही गरीब आदमी आया, उसने पढ़ा और देखा ये भवन अभी भी खाली है। सोचा कितने मूर्ख लोग हैं, अभी तक ये भवन ऐसे ही खाली है और कोई उपहार में ले भी नहीं रहा है, तो क्यों ना मैं ही उपहार में लूँ। तो वो गया मंत्री के पास और बोला, मंत्री मुझे ये भवन उपहार में चाहिए, मुझे दे दो। तो मंत्री बोला ठीक है, मैं तुम्हें भवन में दे दूँगा, पहले ये बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हो कि नहीं। तो गरीब आदमी था,
वो बहुत ही चालाक था। उसने बोल दिया, महाराज मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है, इतना संतुष्ट हूँ, इतना संतुष्ट हूँ, क्या कहने को, और मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से कट रही है। तो मंत्री बोले, ओह तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, तुम्हें तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, फिर तुम्हें उपहार की क्या ज़रूरत है, फिर तुम तो उपहार लेने के काबिल ही नहीं हो। मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए था जो ज़िंदगी में पूरा संतुष्ट हो। तो तुम तो संतुष्ट हो, तो उपहार तो उसी को दिया जाता है जिसकी ज़िंदगी में किसी बात की कमी हो। तो तुम्हें किसी बात की कमी ही नहीं है या तुम संतुष्ट हो, तो तुम्हें उपहार नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह गरीब आदमी छोटा मुंह लेके चला गया और उपहार ऐसे के ऐसे पड़ा रह गया। तो ये बात राजा के पास पहुंची, तो उन्होंने बोला, तुमने उपहार में क्यों नहीं दिया उस गरीब आदमी को। तो मंत्री बोले, महाराज मैं तो उपहार में देने ही वाला था वो, लेकिन वो इतना संतुष्ट था, इतना संतुष्ट था, उस उपहार की क्या ज़रूरत है। आप ही सोचिए, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह संतुष्ट होगा तो उसे किसी बात की और किसी बात की क्या कमी होगी, उसको किसी बात की क्या ज़रूरत होगी। इस तरह हम नहीं दे सकते हैं ऐसे आदमी को उपहार में भवन की वो पूरी तरह संतुष्ट भी हो, क्योंकि संतुष्ट आदमी को किसी बात की कमी नहीं होती है, उसे देने की क्या ज़रूरत है कोई भी चीज़। तो राजा बहुत हंसे और बोले, मंत्री तुमसे कोई नहीं जीत सकता है, तुम बहुत ही होशियार हो, जाओ ये भवन तुम्हारा ही है। इस तरह मंत्री खुशी खुशी उस भवन को वो पूजा पाठ कराया और खुद ही रहने लग गया। तो इस तरह कहानी में और मंत्री बहुत होशियार था, उसने अपना जो भवन निर्माण कराया था अपने पे ही रख लिया और बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ रहने लग गया। तो कहानी से यही मिलते हैं कि हमें ज़िंदगी में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि पूरी तरह संतुष्ट है। जो इंसान कहता है ना मैं ज़िंदगी में पूरी तरह संतुष्ट हूँ, तो उससे सोचिए किसी न किसी बात की उसको कमी होती है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि धरती में ऐसा इंसान बनाया ही है, भगवान ने बनाया है सभी को, किसी न किसी बात की कमी जरूरी रहती है। इस तरह मंत्री ने वो भवन अपने पास रख लिया और राजा भी बहुत खुश हुए कि मंत्री की चालाकी को देख के, और सब मंत्री जो थे राजभवन में बैठे सब खुश हुए और सबने ताली बजाई मंत्री के लिए। देखो कैसे होशियारी चालाकी से उसने भवन भी अपने नाम करा लिया। तो इस तरह हमें ज़िंदगी में ऐसे, ज़िंदगी तो सबकी अलग अलग होती है, लेकिन कोई अपने ज़िंदगी में खुश है, कभी दुख है, किसी को किसी बात की कमी है, किसी को किसी बात की कमी है। इस तरह दुख सुख और कमी और संतुष्टि लगी रहती है। तो आपको बताइएगा कहानी कैसी लगी, और कहानी से के साथ साथ एक शिक्षा भी मिलती है हमको कि ज़िंदगी में हमें कैसी मतलब ज़िंदगी जीना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कैसे कटनी चाहिए। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके, आपको एक कहानी या एडवाइस के, कहानी के साथ साथ एक एडवाइस भी हो जाता है कि हमें ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए। तो एडवाइस के साथ कहानी दोनों मिक्स हो जाता है और हमें एक नई दिशा मिल जाती है, दृष्टिकोण जैसे होता है वो इससे मिल जाती है और हमें नई राह मिल जाती है मतलब। तो इस तरह आप बताइए कमेंट करके कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी भगवान ने दिया ही है, दुख सुख खुशी गमी सब मिलके ही बनता है, और कोई संतुष्ट होता है, कोई नहीं भी होता है। किसी को भगवान एक पल में इतना खुश कर देते हैं कि उसको खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो अपना खुशी किसी को बयान कर ही नहीं सकता है। और किसी को भगवान इतना दुखी कर देते हैं तो उसके आंसू ही नहीं रुकते हैं। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, सुख का दुख का भी। तो किसी को क्या ऐसे पहचान सकते हैं सुख का आंसू है कि दुख का आंसू है। तो इसी तरह संतुष्ट भी ज़िंदगी में लगा ही रहता है। लेकिन हाँ, जो संतुष्ट है वो सबसे बड़ा सुखी इंसान होता है, क्योंकि उसका आत्मा और मन दोनों ही संतुष्ट होता है, भगवान में लीन हो जाता है। उसे ना ही पैसे की जरूरत होती है, ना ही किसी चीज़ की जरूरत होती है। संतुष्ट आदमी को वो तो भगवान में ही लीन हो जाता है। जो असंतुष्ट है उसको तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है।
इसलिए इंसान में दो तरह के होते हैं, संतुष्ट एक असंतुष्ट। तो जो संतुष्ट इंसान है उसको किसी बात की कमी नहीं होती, उसको किसी ज़रूरत भी नहीं होती है। जो संतुष्ट इंसान है उसको तो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब संघर्ष करने लग जाता है और किसी से लड़ने लग जाता है। तो इस तरह ज़िंदगी में सोच आप बनाइएगा कि संतुष्ट रहें, असंतुष्ट न रहें, ताकि भगवान हमें सबको सहायता करे और सबकी मनोकामना पूरी कर सके। तो बोलिएगा कैसा कहानी लगा आपको, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसे मैं और कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी कहानी लेके आने को। और कहानी मुझे सुनना और पढ़ना बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक नई दिशा नई राह मिल जाती है, जीने की एक नई कला मिल जाती है। इसमें किसी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, कहानी नहीं होता है, एक एडवाइस हो जाता है, ज़िंदगी की राह दिखाने के लिए हो जाती है। तो इस तरह आपसे अब विराम लेती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।